हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, प्रिंसिपल ने इसको बुलाया होता है और ये एमसी से पहले मिल चुका था, मतलब अपने सीन से। तो इस सीन को देखकर हलवाई करता है, हम लोग फिर से मिल गए। फिर हम यहाँ का सीन देखते हैं और वो सीन से बोल रहा होता है, मैंने सुना है तुम्हें किसी की ज़रूरत है अकेडमी देखने के लिए। और सारे के सारे स्टूडेंट उनकी तरफ देख रहे होते हैं और लड़कियां तो शर्मा रही होती हैं और लड़के तो देख के हैरान हो जाते हैं। और फिर ये बोल रहा होता है, और ये भी फैक्ट है कि हम लोग पहले मिल चुके हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये मैं करूँगा। और फिर शिन बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे तो अभी याद आया, मैंने तो तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया। और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मेरा नाम ली वूसू है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा यूसंग, और तुम मुझे सीवू बुला सकते हो। और एमसी भी खुश होता है और बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा सीवू, मैंने तुम्हारा मैच देखा था, तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम जू हांजिन के सामने जीत जाओगे। और तुमने तो उसे केओ कर दिया जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ। और एक जन की चलने की आवाज़ आती है और एक जन चल के आ रहा होता है और सीवू बोलता है, जैसा सोचा था फिस्ट किंग के डिसाइपल से तुम तो बहुत ज़्यादा अलग हो। और फिर सिन बोलता है, अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी बाकी है। और फिर सीवू बोलता है, इतने ज़्यादा हम्बल बातें मत करो, तुम्हें तो सीनियर लोग भी देख के सरप्राइज हो गए थे। और फिर हम देखते हैं जो आ रहे होते हैं उसको देखकर सारे स्टूडेंट साइड में हो रहे होते हैं। और फिर सीबू बोलता है, जो जूहानजी है उसका लेवल भी जो एस लोग हैं उनमें से आता है, भले उसकी क्लास डी क्यों ना हो, लेकिन तब भी। फिर हम देखते हैं जो आ रहा होता है उसके बाजू में एक पट्टा होता है और उसमें एक्स का निशान बना होता है। और फिर वो इनसे बोलता है, साइड में हटो तुम लोग। और फिर ये लोग देखते हैं सामने की तरफ और फिर हम देखते हैं बाहर बहुत ज़्यादा घने बादल थे, अचानक से बहुत तेज रोशनी आती है। और फिर हम देखते हैं एक लड़की होती है, उसकी आंख चमक रही होती है और उसके बाजू में भी एक जन होता है और ये उनकी तरफ देख के बोलती है, तुम। और शिवू थोड़ा हैरान हो जाता है उनको देखकर और बोलता है, मुझे माफ़ करना, हम लोग बिजी हो गए थे बात करने में। फिर ये सिन की तरफ देख के बोलता है, यूसंग। और फिर हम देखते हैं सिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ लगता है और उस लड़की को घूर घूर के देख रहा होता है। और फिर जो इस लड़की के बाजू में था वो बोलता है, तो ये है न्यू स्टूडेंट, तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम साइड में नहीं हट रहे। फिर हमें इसके बारे में बताते हैं, थर्ड ईयर का और इसकी क्लास एस होती है और ये वाइस प्रेसिडेंट है और इसका नाम लियूक और इसका बेच रैंक सेकेंड। और फिर ये लड़की बोलती है, जरा रुको, ऐसा लगता है थोड़ा घबरा गया है, और तुम्हें पता है हम लोग पहले वैसे मिल चुके हैं और मुझे ये नहीं लगा था कि हम लोग यहाँ पे मिलेंगे, क्यों। फिर वो उसके पास आती है और उसके पास आके बोलती है, सीन्यूसंग हमारी फैमिली के डिफेक्टिव प्रोडक्ट। और एमसी ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो आता है और उसके पसीने निकल रहे होते हैं। और वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है और सीबू उन लोगों को जाते हुए देखता है और एमसी की तरफ देखता है और मन में बोलता है, जैसा सोचा था, जब भी सोचो कुछ यहाँ पे अलग है तो ये सिन फैमिली से है। और फिर हम देखते हैं एमसी सोच रहा होता है, यूसंग तुम्हें कैसा फील हुआ था जब तुम्हें पता चला तुम एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो। बस मैं थोड़ी क्यूरियस हूँ क्योंकि मुझे नहीं मिला ये, और मैं कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी नहीं हूँ। हाँ यूसंग। और फिर सीवो चिल्लाता है, यूसंग। फिर अचानक से सिन ये सब सोचना बंद करता है। फिर सीवू बोलता है, यूसंग क्या तुम ठीक हो, तुमको देख के कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर सिन बोलता है, मैं ठीक हूँ। फिर सीवू बोलता है, अब आज के लिए अच्छा होगा कि तुम अपने डोर में जाओ और वहाँ पे जाके आराम करो। और अचानक से बाहर बहुत ज़्यादा बारिश भी होने लगी है, मैं तुम्हें अगली बार गाइड कर दूंगा, अभी के लिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा डोर दिखा देता हूँ। और सिन बहुत ज़्यादा उदास लग रहा होता है और बोलता है, ठीक है चलो। फिर सीयू बोलता है, ये लो हम आ गए यहाँ पर। फिर वो गेट खोलता है, हाँ जैसा सोचा था, नए स्टूडेंट का रूम, लेकिन तब भी यूसंग तुम जल्दी प्रमोट हो जाओगे हाई क्लास के डोर्म में कुछ ही समय में। और सिनी रूम देख के बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है और वो सोचता है, वो तो पहले पेड़ की डाली पे भी आराम से सोता था। फिर सीईओ बोलता है, ये तो अच्छा है यूसंग, मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है तुम्हारे पॉकेट में, ये लो ये की लो, और तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो जिस भी चीज़ के बारे में तुम्हें चिंता हो। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। फिर वो जा रहा होता है बाय करते हुए। फिर सिन भी उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और फिर अपने अकेडमी के कपड़े चेंज करने लगता है और फिर नहा धो के फ्रिज के पास आता है और फिर एक बनाना जूस निकालता है और बनाना जूस पी पा के आराम से लेटता बिस्तर पे आराम करने के लिए। और फिर हम देखते हैं अभी भी बारिश हो रही होती है। फिर सिन मन में बोलता है, बारिश, उस दिन भी ऐसी बारिश हो रही थी। और फिर हम देखते हैं सिन छोटा होता है और कार से कहीं जा रहा होता है और बाहर बारिश हो रही होती है और जो गाड़ी चला रहे होते हैं उसके फादर बोलते हैं, तुम खुल के मेरे ऊपर नाराज हो सकते हो, लेकिन हर एक इंसान को एक बर्तन दिया गया है और सपना अगर उस बर्तन के पान निकल जाए तो वो सिर्फ डिस्पेयर की तरफ ले जाता है। तुम हो जो बड़े हुए हो सिन फैमिली में, तुम डेफिनेटली समझ सकते हो। फिर सिन बोलता है, हाँ। और फिर हम देखते कार यहाँ पे आके रुकती है और एक जन छाता लेके खड़ा होता है बाहर। फिर सिन बाहर देखता है, जो छाते में होता है वो आ रहा होता है और उसका हाथ पकड़ती है और उसको ले जा रही होती है। फिर सिन पीछे की तरफ देखता है, वो कार चले जाती है और किसी ने भी उसको गुड बाय नहीं किया होता। और फिर सिन निराश होकर अपनी मुंडी साइड में कर लेता है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल मेमोरी है, लेकिन मैं रोया बिल्कुल नहीं था। उस समय मुझे लगा कि ये मेरी गलती है क्योंकि वो मैं हूँ जो अपनी पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, एक ऐसा जो पैदा हुआ है ए फ्रैंक के ट्रेड के साथ, नूना से बिल्कुल अलग, और नूना उसकी बहन का नाम है। और यही कारण था जिसके कारण उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। और यही मैं सोचता था, अगर मैं सोचूंगा नहीं कि ये सैड है तो ये सैड बिल्कुल नहीं होगा। शुरुआत से ही ये इम्पॉसिबल था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट, नूना से बिल्कुल अलग। तो इसलिए फिर हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं
और एक जन अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलता है, मैं हूँ यून वोन हेक, द फिस्ट किंग, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। तुम्हारे पास पोटेंशियल है मुझे सरपास करने का, मेरे साथ आ जाओ छोटे बच्चे। फिर वो उसकी तरफ देखता है और मन में सोचता है, एक ऐसा सपना जो कहानी की तरह है, बिल्कुल मीठी कैंडी की तरह लगता है। फिर वो मना कर देता है, लेकिन मुझे ऑलरेडी पता था। फिर वो उससे बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ इन सबसे, उम्मीदें हमेशा तुम्हें निराशा की तरफ ले जाती हैं। अगर तुम मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो तो तुम निराश हो जाओगे। अगर शुरुआत से ही ऐसा है तो मैं इसके बजाय। फिर वो सामने से बोलता है, तुम अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा समझदार हो छोटे बच्चे, लेकिन तुम गलत हो। वो लोग स्ट्रांग नहीं है जो लोग निराश नहीं होते। फिर वो आगे बढ़ता है और वो उसके सामने बैठता है और अपना छाता साइड में करता है। और वो लोग भी नहीं जो लोग कभी फेल नहीं हुए। और उसका छाता गिर रहा होता है, मैं भी पहले तुम्हारा जैसी था। और ये सब सुन के एमसी की आंखें खुल जाती हैं और वो उसको हैरानी से देख रहा होता है। जो ताकतवर लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा फेल होते हैं बाकी सब लोगों से, और निराश होते हैं बाकी सब लोगों से ज़्यादा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम आंसू भी बहाते हो और मायूस होते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा आखिर में कैसे उठना है। और ये सब सुन के उसके आंसू निकल रहे होते हैं और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तुम बन सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, इसकी गारंटी देता हूँ। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी ज़िंदगी में सब कुछ रंगीन हो जाता है। ऑफ कोर्स अब सब कुछ अलग है, एक ऐसी मेमोरी जहाँ पर खुशियाँ बहुत ज़्यादा ग्रेट है दर्द से, क्योंकि जो मेमोरी है वो फिर से लिखी गई है नई वाली के साथ। फिर हम देखते हैं अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही होती है और फिर सिन को मैसेज आता है और फिर एक पैनल खुलता है और सिन उसकी तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं सीवू का मैसेज आता है, जो वो डोर में वो ठीक ठाक है ना, और मुझे बताना अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की चिंता हो। तुम्हारा फेस ग्लूमी हो गया था जब हम लोग वो हॉलवे से निकले थे और मैं बहुत ज़्यादा तेज तर्रार हूँ, तुम्हें पता है। और सिन उसका मैसेज सुन के हंस रहा होता है। फिर सिन उसको मैसेज करता है, अब वो सब सॉर्टेड हो चुका है, मेरा जो पास्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं करता, जो अभी है वो इम्पोर्टेंट करता है। और फिर हम देखते हैं मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है और बहुत ही धूप आ रही होती है और अलार्म बज रहा होता है सुबह 7:05 का। फिर हम देखते हैं एक लड़की वो नींद में होती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उस अलार्म को बंद कर देती है और फिर नींद से उठती है। और फिर उठने के बाद उबासी लेती है और फिर नाश्ता वास्ता तैयार करती है और फिर नाश्ता करती है और फिर अपने बालों में ये लगाती है और फिर अपने आप को शीशे में देखती है, ये अच्छा है। और फिर गेट खोलती है और पीछे लोगों से बोलती है, मैं जा रही हूँ। फिर हमें बताते हैं अभी कुछ 1 महीना हुआ है मेरा ट्रांसफ़र हुए, लेकिन तब भी मैं सरप्राइज हूँ गोन अकेडमी में जाने के लिए। ऐसी सुविधाएं जो इस सिटी के बाकी अकेडमीज में भी देखा जा सकता है, ट्रेनिंग रूम्स और बहुत सारी अलग अलग ट्रेनिंग टेक्नोलॉजीज और बहुत ज़्यादा बड़ा स्पारिंग हॉल, और यहाँ पे बहुत सारी अलग मॉडर्न फैसिलिटी भी है जैसे कि सिस्टम माना फैक्ट्री के लिए। लेकिन जो बाकी मॉडर्न फैसिलिटी हैं वो बाकी के लिए एक्सेसिबल नहीं है। जो अकेडमी के पूरे बेनिफिट हैं वो सिर्फ टॉप स्टूडेंट के लिए हैं, जैसे कि 7 नंबर्स, मेरे जैसे लो रैंकिंग के स्टूडेंट। मेरे लिए तो ये सब सपना है। फिर हम इसके बारे में बताते हैं, ये फर्स्ट ईयर की है और इसकी भी क्लास एफ है और इसका नाम है हनाजिमा इस्मिर और इसकी बेच रैंक 659। और फिर हम देखते हैं जारी होती है और बाकी स्टूडेंट भी इधर उधर जा रहे होते हैं। मैं हमेशा यहाँ से निकलती हूँ जब मैं स्कूल जाती हूँ, लेकिन तब भी ये बहुत ज़्यादा दूर है। ये है इमेज रूम, ये मेरा पहली बार है कि मैं इसे आमने सामने देख रही हूँ। फिर टीचर आता है, चलो बहुत हुआ बातचीत करना, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा और मेरा नाम है लिंजियो। फिर एक स्टूडेंट पूछता है, आज तो शायद टीचर मियोंगो की क्लास थी ना? नहीं, अब की बार से बिल्कुल नहीं, उनको स्काउट करके ले गए चाइना के द्वारा और वो अकेडमी छोड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे तुम सबको उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ लिंजियो, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं भी रैंक 5 का हंटर हूँ। अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो और मुझे अच्छे से फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ एक अच्छी एजुकेशन की, और मैं तुम्हें अलाउ करूंगा इमेज रूम यूज़ करने को, जो सिर्फ हाई रैंक की क्लास को अलाउ है, और लो रैंक की क्लास जैसे तुम्हारी क्लास है एफ में ट्राई करूंगा। और फिर हम देखते हैं सीनियर सीवू भाग के आते हैं, हमें माफ़ करना हम लोग लेट हो गए। और फिर सब लोग उनकी तरफ देखते हैं, मैं न्यू स्टूडेंट को यहाँ पर गाइड कर रहा था इसलिए। और फिर सिन यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है और बोलता है, मैं हूँ सिन यूसंग। और फिर ये शर्मारी होती है और मन में बोलती है, ये तो वही न्यू स्टूडेंट है जिसको मैंने स्पारिंग हॉल में देखा था। फिर टीचर बोलते हैं, ओह तो तुम हो वो बच्चे जिसके बारे में इतने सारे रूमर है, फिस्ट किंग के डिसाइपल। और फिर सिन बोलता है, हाँ आपने ठीक कहा। और फिर ये मन में बोलता है, एक लेजेंडरी हंटर का एफ रैंक का डिसाइपल, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या यूनिक कॉम्बिनेशन है। फिर वो उसको देखता है, ओह। और फिर हम देखते हैं एमसी के चारों ओर बहुत सारी एनर्जी होती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ग्रेट। ट्रेनिंग करते समय पीछे मत रह जाना। फिर एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने कभी भी मिस नहीं करी, चाहे वो 1 दिन की ट्रेनिंग क्यों ना हो। और ये भी एमसी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ये हुई ना स्पिरिट, लगन और सच्चाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हंटरों के लिए। और सारे स्टूडेंट मन में बोलते हैं, एक एफ रैंक की बढ़ाई की जा रही है रैंक 5 के हंटर द्वारा। फिर टीचर बोलते हैं, चलो फिर स्टूडेंट्स इन यूसंग, मैं चेक करना चाहता हूँ सबसे पहले तुम्हारी स्किल। यहाँ पे कोई और अच्छी जगह नहीं होगी इमेज रूम से जहाँ पे तुम इम्प्रूव कर सकते हो, और जो तुम कह रहे हो वो सच है या गलत। जो इसकी बेसिक सेटिंग है वो पूरी हो चुकी है, तुम्हें पता है ना कैसे यूज़ करना है पॉकेट को। और गाइस किसी को पता नहीं पॉकेट क्या है, उसके हाथ में होलोग्राम को टच करो डिफिकल्टी सेट करने के लिए और इसे स्टार्ट करो सिंपल में। फिर सिन बोलता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं सेटिंग ट्रेनिंग डिफिकल्टी डेंजर रैंक 3 डिफिकल्टी हार्ड मोड। फिर सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं, रैंक 3 क्या ये कोई मजाक कर रहा है? और ये भी देख के हैरान हो जाती है हार्ड मोड। और फिर हम देखते हैं सिन क्लिक कर देता है
इमेज रूम की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिर सिन टीचर से बोलता है तो क्या अब मैं स्टार्ट करूँ। फिर टीचर भी हैरान लगता है और बोलता है ठीक है, अब तुमने सेटिंग चूज कर ली है तो चलो जाओ। और फिर मन में बोलते हैं क्या ये सच में इसी अंदर चले आएगा। रैंक 3 और डेंजर इसका हार्ड मोड, और वैसे भी ये इमेज रूम है तो यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं होगा कि उसे कोई चोट लगे, लेकिन फिर भी एक एफ रैंक ये सब कर रहा है, मुझे नहीं पता ये ब्लफ है या सो कॉन्फिडेंट। फिर एक और मैसेज आता है एनवायरमेंट सेटिंग रेंडल पाटा डिजर्ट, और फिर इमेज लोडिंग हो रही होती है 85%, और फिर वो पूरा बन के तैयार हो जाता है। और फिर सिन बोलता है तो ये है इमेज रूम। फिर एक मोस्टर का पेड़ दिखाते हैं, फिर उसका हथियार दिखाते हैं और उसके बड़े बड़े दांत होते हैं। फिर हम देखते हैं 3 बड़े बड़े मोस्टर होते हैं यहाँ पर। फिर ये बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, हमारे ट्राइब की जगह पर। और वो सबके सब चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं मारो इसे। और फिर सीन अपनी आंख बंद करता है और फिर अचानक से अपनी आंख खुलता है और वो अपनी एक टेक्निक यूज करता है हाइट एंड फोकस। मैं उस चट्टान के पीछे एक प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ। फिर हम देखते 2 लोग होते उस चट्टान के पीछे, 2 छुपे हुए आर्चर। एक क्लासिक स्ट्रेटेजी जिसमें वॉरियर को वेनगार्ड की तरह यूज करते हैं और उसके बाद एरो की बारिश करते हैं। फिर हम देखते उसका हथियार बहुत पास पहुंच चुका होता है, मैंने डिसाइड कर लिया, और वो उसका हथियार पकड़ लेता है। और फिर हम देखते जो हथियार पकड़ा था उससे 2 हथियारों को रोक देता है वो जो उसके ऊपर आ रहे थे, और जिसका हथियार पकड़ा था उसको तोड़ देता है। और फिर उसका मुंह पकड़ता है, उसको जमीन में घुसा देता है और पीछे वाले मोस्टर हमला करते हैं अब तुम मरोगे इंसान। फिर हम देखते हैं वो उन दोनों में इतनी तेजी से मुक्के मारता है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, और वो अचानक से दोनों के दोनों फट जाते हैं। और फिर वो आर्चर हमला करते हैं अपने तीर से, और फिर हम देखते हैं सिन के बिल्कुल आंख में वो तीर लगने वाला होता है। और फिर एक आवाज आती है, फिर ये आर्चर बोलते हैं वो कहाँ चला गया, वो इंसान कहाँ गया। और फिर हम देखते हैं सिन उनके पीछे खड़ा होता है और एक जन बोलता है नहीं वो इंसान कहाँ गया। और फिर बस एक आवाज आती है और फिर हम देखते वो इमेज रूम बंद होता है। और फिर एक मैसेज आता है फर्स्ट ईयर क्लास एफ का स्टूडेंट सिन यूसंग, उसने रैंक 3 के हार्ड डिफिकल्टी को क्लियर कर दिया है। और फिर हम देखते हैं सिन वहां से निकलता है बिना किसी दिक्कत के। और फिर ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं क्या ये क्या था। और फिर एक और मैसेज आता है तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन किया जाता है, तुमने एक न्यू रिकॉर्ड बनाया है। और फिर टीचर भी हैरान होता है और मन में बोलता है क्या सच में ऐसी मूवमेंट्स एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की है। और पीछे सारे स्टूडेंट भी हैरान होते हैं आखिर ये क्या था, एक न्यू रिकॉर्ड बना दिया इसने। और फिर टीचर मुस्कुराता है ये ब्लफ नहीं था, ये डेफिनेटली 7th नंबरों में से एक बन सकता है। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और फिर सीवो बोल रहा होता है तुम तो सच में अमेजिंग हो, एक न्यू रिकॉर्ड बनाना और वो भी अपने फर्स्ट लेसन पे इन स्किल के साथ, ये तो डेफिनेटली पॉसिबल है। फिर सिन बोलता है हाँ तुम क्या बोल रहे हो। फिर सीबू बोलता है मुझे पता है तुमने ऑलरेडी सुन लिया होगा, लेकिन इस अकेडमी में एक रैंक सिस्टम है, और गुड वे में ये है कि वो पूरा स्किल के ऊपर बेस्ड है, और बैड वे में ये है और वो एक वर्ग के ऊपर आधारित है द 7 स्टूडेंट्स, और ये वो लोग हैं जो टॉप में 7th नंबर्स। और सिन भी सुन के खुश होता है वाओ। और फिर सीबू निराश होकर बोलता है और वैसे भी ऑफ कोर्स जो लो क्लास है वो कभी भी नहीं बन पाई 7 नंबरों में से एक। और फिर सिन उसकी तरफ देखता है और फिर कुछ बोलता नहीं है। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और फिर वो सिस्टम में कुछ ढूंढ रही होती है और फिर अचानक से देख के चौंक जाती है। और फिर हम देखते हैं क्लियर रिकॉर्ड में सिन सबसे ऊपर आता है और डेला उसके नीचे, और तीसरे नंबर पे किमिउना। और फिर ये बोलती है सिन यूसंग ये नाम, और फिर वो अपने हाथ नीचे करती है और अचानक से एक आवाज आती है और फिर हम देखते हैं उसके आसपास बर्फ जम जाती है। और फिर मन में बोलती है मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ठंडा है और दर्द कर रहा है। सिर्फ एक हंटर, और वो हंटर जिसने मेरे ग्रैंडपा को हराया था। फिर वो नीचे की तरफ देखती है लेकिन, और फिर एक और मैसेज आता है उसमें, और फिर वो देखती है और फिर हम देखते हैं और उसमें लिखा होता है गोएन एकेडमी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम शुरू हो रहा है और टीम डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें टाइमर दिया होता है और फिर जो भी स्टूडेंट है उनको यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट लगाना है। और फिर सीवू सिन से बोलता है क्या तुमने देखा वो अनाउंसमेंट को, वो लोग जल्दी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और फिर एक और मैसेज आता है तुम हेलोग्राम को टच के कंफर्म कर सकते हो। फिर हम देखते हैं सिन उसको टच करता है ये टेस्ट ये डिपेंड होगा सबसे ज्यादा तुम्हारे लक पर कि तुम्हें कौन सा पार्टनर मिलेगा। यूशिन तुम्हारा पार्टनर कौन है। फिर सिन बोलता है हेनाजिमा। फिर हम देखते हैं ग्रुप 24 हेनाजिमा इसमेर और सिन यूसंग, और ये बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बहुत तेज चिल्लाती है। और फिर हम देखते हैं सारे स्टूडेंट खाना खा रहे होते हैं और फिर बाजू में एडेला भी होती है और जिएजन भी होता है जिसको सिन ने हराया था। और फिर ये स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जितना लंबे समय तक टिकेगा उसको ज्यादा हाई स्कोर मिलेगा एवोल्यूशन टेस्ट में। मैंने सुना है कि तुम्हारा पार्टनर एक हाई रैंकर है। फिर वो बोलती है मैं तो बहुत ज्यादा लकी थी। और ये लोग आपस में एक दूसरे गुस्से में बोल रहे होते हैं यहाँ पे कहाँ से अलग ऑप्शन आ गए, क्या ये नेचुरल नहीं है, जो भी हाई रैंकर कहेगा वही तुम्हें मानना पड़ेगा। और फिर एलग्री बोलता है भले यहाँ पे गैप क्यों ना हो लेकिन वो ज्यादा नहीं है। फिर हमें दोनों के बारे में बताते हैं फर्स्ट ईयर का क्लास डी एलग्री और इसकी बेच रैंक 57 है, और दूसरे वाले के बारे में बताते हैं फर्स्ट ईयर क्लास सी पार्क हीचेन और उसकी बेच रैंक 52 है। और फिर हम देखते हैं हिसन और सिन साथ में बैठे होते हैं और सिन साइड में देखता है सब लोग बिजी हैं और बात कर रहे हैं टेस्ट के बारे में। फिर सीबू बोलता है तुम्हारा पूरा साल इस टेस्ट के ऊपर डिपेंड है, जो लोग टॉप में हैं उनके पास तो बेनिफिट है लेकिन जो लोग नीचे हैं। फिर ये बोलती है ये तो बहुत ज्यादा बुरा है। हाँ तुमने सही कहा ये तो बहुत ज्यादा बुरा है। यूसंग ये हमारा पहली बार है हम मिल रहे हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं रेनिया हूँ। और हमें इसके बारे में बताते हैं फर्स्ट ईयर क्लास एफ रेनिया और इसकी बेच रैंक 83 है। और फिर सिन उससे बढ़िया अंदाज में बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा रेनिया।
और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज़ बाद में मुझसे शादी कर लेना। और सिन भी कंफ्यूज हो जाता है और फिर सीबू से बोलता है, रेनिया मजाक काम नहीं करेगा यूशन के सामने। फिर ये बोलती है, मैं मजाक थोड़ा कर रही हूँ और यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम हमारे साथ खाना खाओ, सिर्फ इसलिए कि तुम टेस्ट के लिए मेरी पार्टनर बन चुकी हो और मैं यहाँ पे यूसन को देखने आई हूँ, ना कि सीवू को। और फिर सीवू बोलता है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम थोड़ा क्यूरियस हो रही हो कि यूसुंग का पार्टनर कौन है। फिर ये बोलती है, ये तो ऑब्वियस है ना, सरप्राइज मत होना जब तुम्हें पता चलेगा। और फिर हमें दिखाते हैं टीम 24, हांजिमा इस्मिर और सिन यूसंग। और ये देख के हैरान हो जाती है इस्मिर। और फिर सीवू बोलता है, जैसा सोचा था तुम्हारा रिएक्शन तो। फिर सिन बोलता है, क्यों क्या हुआ, सब लोग इतना सरप्राइज क्यों हैं। फिर सीवू बोलता है, भले वो क्लास एफ में है लेकिन जो उससे ग्रेड है। और ये भी कुछ सोच रही होती है और सीवू उसकी तरफ देखता है और फिर बोलती है, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, जो हमारी क्लास में बच्चे हैं उसको शुरुआत से ही पसंद नहीं करते थे और दूसरे नज़रिए में लोग ये सोचते थे कि वो सिर्फ शाय है। और वो अपनी मुंडी भी ऊपर नहीं करती थी और बहुत धीरे आवाज़ में बोलती थी। और वो बोल रही होती है, हेलो। और मैंने भी वो फील करा था जिससे सब लोगों ने करा था कि हमें इस्मिर को मदद करनी होगी एडजस्ट होने में। लेकिन जो पहला दिन था जब इस्मिर ट्रांसफ़र हुई थी ये अकेडमी में, स्ट्रेंज रूमर फैलने लगे। रात का समय था जब सारे स्टूडेंट अपने घर जा चुके थे। एक मेल स्टूडेंट अपना कुछ सामान लेने आया था इस क्लास में और जब उसने वो चीज़ देखी, इस्मिर के आसपास एक ग्लूमी एनर्जी थी और वो लिख रही थी कुछ अजीबोगरीब अपनी नोटबुक में अपनी पेन की मदद से। ऑफ कोर्स उसने नोटबुक को देखा नहीं था, बस उसने गेस किया था। लेकिन अगले दिन एक स्टूडेंट ने देखा इस्मिर ने अपना रुमाल गिरा दिया था और उसी समय वो वापस दे रहा था लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। लेकिन जो वो रुमाल था वो थोड़ा अजीब फील हो रहा था। जो वो रुमाल था वो पूरा भरा हुआ था लंबे बालों से। और इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज हैं कि वो जापान से कोरिया में क्यों ट्रांसफ़र हुई, और वो इसलिए कि उसने सारे क्लास के स्टूडेंट को हॉस्पिटल में भेज दिया था। ऑफ कोर्स मैं बिलीव नहीं करती इस तरीके के रूमर में, तुम्हें पता है क्यों। फिर सिन पूछता है क्यों, और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है ऐसी स्टोरी सुनकर। ये जो डरावने रूमर है इनको छोड़कर जो इस्मिर है वो बहुत ज़्यादा वीक है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा वीक होगी। और फिर सीवो बोलता है, वो तो क्लास एफ को भी अनराइवल करती है, मैंने तो कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। और मैंने ये रूमर सुना था कि वो क्लास एफ की एस है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। फिर सिन बोलता है, क्या सच में। और मन में बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ उसकी बैक स्टोरी, लेकिन ये पूरा मीनिंगलेस है जब तक मैं उससे डायरेक्टली नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं वो आती है और बोलती है, मुझे माफ़ करना। फिर ये लोग हैरान हो जाते हैं, हाँ। फिर हम देखते हैं सिन के साइड में बैठी होती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे जैसे किसी का पार्टनर बनना पड़ रहा है। और सिन उसकी बातें सुन रहा होता है और वो रोते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर दो। और ये लोग हैरान होकर बोलते हैं, इसने सब कुछ सुन लिया। और फिर बोलती है, जैसा सोचा था, तुम लोग डिसअपॉइंट हो। तुम्हें पता है सब लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मूडी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बुरी हंटर हूँ जिसके साथ कोई पार्टनर नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही स्केलेटन समन कर पाती हूँ। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं हार चुकी हूँ रैंक 1 के मोस्टर के सामने। आखिर कौन चाहता है मेरे साथ रहना, मैं तो सिर्फ उनके लिए बोझ हूँ। और ये सब सुन के ये दोनों हैरान हो जाते हैं और बाकी सब आसपास से भी सुन रहे होते हैं। और फिर सीबू बोलता है, तो मैं जा रहा हूँ है ना। और फिर ये बोलती है, अब मेरा टाइम हो गया मेरी मछली को खाना खिलाने का, तुमसे अगली बार मिलेंगे। और ये यहाँ पे बैठकर रो रही होती है। और फिर सिन बोलता है, क्या तुम्हें वॉक करने जाना है। फिर वो बोलती है, हाँ। और फिर हम देखते हैं लोग यहाँ बैठे होते हैं और फिर सिन पीने के लिए कुछ निकाल रहा होता है। इस्मिर, ये लो इसमें से एक। और फिर ये बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर बोलती है, मैं जानती हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन जो रूमर तुमने सुने वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो मैं क्लास में मनी मन कुछ बोल रही थी क्योंकि मैं हाउस होल्ड अकाउंट बुक को लिख रही थी, और जो मैं बाल लेके घूम रही थी वो चीज़ ये थी कि वो मेरे ट्रेड की वजह से है। फिर सिन बोलता है, ट्रेड्स। फिर वो अपना बाल निकालती है, जो मेरे ट्रेड का नाम है वो है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डेड, और ये ब्लैक मैजिक में आता है और ये स्पेशल ट्रेड है जो अनडेड टाइप का है। ऑफ कोर्स अभी इस समय सिर्फ मैं एक ही यूज़ कर सकती हूँ, और जो ये बाल है वो सेक्रीफाइस है, ये नेसेसरी है इसके लिए। और फिर वो बोलती है, जो मरा हुआ सो रहा है डायरी में, अपनी आंखें खोलो, विच को प्रोटेक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्रीफाइस के लिए। और उसके सामने लिखा होता है नेक्रोप्लिका। और फिर हम देखते हैं बाल नीचे गिरता है और थोड़ा सा लिक्विड जैसा कुछ निकलता है और फिर वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं उसमें से एक आंख दिखने लगती है और ये इंतजार कर रहे होते हैं। और सिन को ये सब देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर हम देखते हैं उसके अंदर से एक अंडेड निकलता है और धीरे धीरे उसकी खोपड़ी दिखने लगती है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।